यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषीकृत एजेंसी है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार व सूचना के लिए होता है इसका उद्देश्य। इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस में है और सदस्य देश लगभग 93 है। सदस्य देश कितने हैं? 193 है। भारत और यूनेस्को। भारत 4 नवंबर 1946 को इसका सदस्य बना था। जब भारत क्या था, आज़ाद भी नहीं होता, फिर भी वो इसका सदस्य था। भारत यूनेस्को के कई कार्यक्रम में सक्रिय है। भारत में कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे कि ताजमहल, अजंता तट, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब। यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, विज्ञान और तकनीक का विकास करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैश्विक सहयोग। यूनेस्को के 3 प्रमुख अंग हैं। महासम्मेलन, जनरल कॉन्फ्रेंस, सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हर 2 वर्ष में बैठक होती है। संगठन की नीतियाँ और कार्यक्रम तय किया जाता है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश कार्य की भाषाएं हैं, यानी कि इन सभी भाषाओं के द्वारा कार्य किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, लगभग 58 देश जो है इसके सदस्य होते हैं और 58 सदस्य होते हैं। 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। महासम्मेलन के निर्णयों को लागू कराता है और साल में 2 बार बैठक होती है, यानी कि 6-6 महीने में होती होगी। सचिवालय, सेक्रेटरिएट, दैनिक प्रशासनिक कार्य करता है। इसके प्रमुख डायरेक्टर जनरल होते हैं। महासम्मेलन द्वारा 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो 4 वर्ष के लिए एक इंसान को महासम्मेलन के लिए डायरेक्टर जनरल चुना जाता है। यूनेस्को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनेस्को को शिक्षा से जुड़ी एसडीजी सस्टेनेबल गोल्स 4 का नेतृत्व दिया गया है। एसडीजी क्वालिटी एजुकेशन, लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यूनेस्को की प्रमुख रिपोर्ट कौन कौन सी है? वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, मैक बर्ड रिपोर्ट 1980, मीडिया और सूचना व्यवस्था के लिए, इंडिया स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से? वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, विश्व के महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की सूची बनाता है। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, माचू पिच्चू, ये सब उसके उदाहरण हैं। एमएबी प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है जैव विविधता संरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व का विकास। भारत में उदाहरण तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसका उदाहरण है। इंटरनेशनल जियो साइंस एंड जियो पार्क प्रोग्राम भूवैज्ञानिक विरासत का संरक्षण करता है। इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम जल संसाधन अनुसंधान। यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार, मदनजीत सिंह प्राइज सहिष्णुता और अहिंसा के लिए। यह पुरस्कार भारतीय राजनयिक मदनजीत सिंह के नाम पर है। किसलिए? शांति के लिए। कलिंगा प्राइज विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। बिज्जू पट्टनायक ने की थी। इम्पोर्टेंट क्या क्या है? यूनेस्को यूएन की स्पेशलाइजेशन एजेंसी है। स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस में हुआ है। भारत सदस्य है इसका 1940 और 3 अंग है, जनरल कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सेक्रेटरिएट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 का नेतृत्व यूनेस्को द्वारा किया जाता है। अब पीवाईक्यू देखते हैं। तो पीवाईक्यू 2023 में आया था। निम्न में से कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? कौन कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। दिलवारा टेम्पल्स जो है, काकतिया रुद्रेश्वर, रम्माप्पा टेम्पल, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप तो है, तीसरा तो होगा, और दिलवारा टेम्पल नहीं होगा, पहला नहीं होगा तो दूसरा और तीसरा होगा। आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। 2022 में आया था। निम्न में से कौन से यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल है? दुर्गा पूजा शामिल है, ये तो कुंभ मेला ये भी शामिल है, रामा फेस्टिवल ये भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? धोलावीरा, भीतरकनिका मैंग्रोव। तो भीतरकनिका मैंग्रोव तो नहीं आएगा शायद, ये बायोस्फीयर रिजर्व में आना चाहिए। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी भीमबेटका और धौलावीरा होगा। भीमबेटका और धौलावीरा, तो ए और डी है।
निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? रानी की वेव और अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये। चौसठ योगिनी टेम्पल, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो नहीं चुना गया है। नागा अर्जुन अकुंडा, तो रानी की वेव है, आंसर होगा ए। 2019 में रामप्पा टेम्पल किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो रामप्पा टेम्पल जो है तमिलनाडु में है, बी होगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, तो शायद सिक्किम में है, सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नालंदा महाविहार, हाँ ये तो है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नहीं ये नहीं है। तक्षशिला नहीं है। वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं है। तो आंसर होगा नालंदा महाविहार, जो कि बौद्ध का होता है, बौद्ध के प्रशिक्षण के लिए होता है, तो ए होगा। रानी की वेव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस राज्य में मान्यता मिली है? गुजरात में, हाँ गुजरात में है, भी होगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश। चैंपनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? चैंपनर पता नहीं, राजस्थान में होगा शायद, गुजरात में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ना है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व, MAB प्रोग्राम और क्रिएटिव सिटी नेटवर्क पढ़ना है। MCQ देख लेते हैं। तो MCQ में यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और यूनेस्को का सदस्य कब बना है? भारत, जो 1946 में। यूनेस्को के प्रमुख अंग में से कौन सा नहीं है? तो जनरल कॉन्फ्रेंस तो है, महासम्मेलन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, जिसको कार्यकारी बोर्ड कहते हैं। सेक्रेटरी यानी कि सचिवालय भी था। सेक्रेटरी काउंसिल नहीं था, तो डी होगा, इसका आंसर डी होगा। यूनेस्को को किस सतत विकास लक्ष्य SDG का नेतृत्व दिया गया? तो 4 को दिया गया, सी होगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 जो कि शिक्षा के लिए था, तो उसके लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लिए, तो सी होगा आंसर। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम यूनेस्को से संबंधित है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व तो है, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम ये भी है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम ये भी है, तो आंसर होगा डी। छठवां का डी होगा। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण, हाँ ये होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? ताजमहल, अजंता का, काजीरंगा नेशनल पार्क, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी है ना, इसमें से सब है, डी होगा। यूनेस्को का कलिंगा प्राइज किस क्षेत्र के लिए देता है? तो विज्ञान के लिए देता है। यूनेस्को का मदनजीत सिंह प्राइज किसी लिए था? तो शांति और सहिष्णु के लिए था, बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। पहला का बी, दूसरा का 1945 पेरिस, 1946 सिक्योरिटी काउंसिल, SDG 4 1 2 3, 7वां ए, 8वां डी, 9वां बी और 10वां बी, सब सही है।